नमस्कार मित्रों, आज 28 फरवरी 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी का कार्यक्रम। तो दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। सुरेश चंद्र जी सरवाहारा बहुत ही ऊर्जावान बाल गीतकार पधारे हैं। शुभ संध्या और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सुरेश जी को नमस्कार। भाई आपके आने से पता लगता है, अभी कमेंट आया, इसका मतलब भी अब कार्यक्रम बिल्कुल शुरू हो गया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूसरी बात यह है कि आज मैं बहुत ही खास एक बाल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त, ऐसी मतलब भीतर तक हिला दे ऐसी बाल कहानी। और उससे पहले मैं एक सूचना भी आपको बताना चाहूंगा कि टाबर टोली की तरफ से बच्चों के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की जो चित्रकला प्रतियोगिता रखी थी, उसका परिणाम भी आज घोषित कर दिया। भाई पूरे देश भर के लिए सूचना दी थी और 6 लोगों की ड्राइंग आई थी, 6 लोगों के चित्र आए। और ये देखो आप, LKG से लेकर और 6ठी क्लास तक के विद्यार्थी, LKG से लेकर, उसमें 3 निर्णायक मैंने तय किए। एक तो रामकिशन जी अडिग, जो सुप्रसिद्ध जो चित्रकार और मूर्तिकार है, बहुत ही नाम है उनका। और एक है महेंद्र प्रताप शर्मा, आप ही बड़े ऊर्जावान चित्रकार हैं, मतलब इस कला के प्रति बहुत जबरदस्त रुझान है। और तीसरे हमारे हनुमानगढ़ से मस्तान सिंह जी, आप भी कार्टूनिस्ट हैं, देश भर में आपके खूब कार्टून चलते हैं और चित्रांकन भी आपका खूब, पेंटिंग वगैरह भी खूब बनाते हैं, आप चित्रों का भी आप ज्ञान रखते हैं। तो आप तीनों ने तुरंत जो है सहमति दे दी भी हम निर्णायक बन जाएंगे। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि मित्र जो है ऐसे काम में जो सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और तीनों को मैंने केवल नंबर लगाकर जो है 1 से लेकर 6 तक जो है चित्र भेजे और किसी का नाम नहीं बताया भी कौन है कौन नहीं। और तीनों को आपस में भी नहीं बताया भी मैंने 3 ये निर्णायक तय किए हैं। तो तीनों को मैंने व्हाट्सएप कर दिए चित्र और थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आया तो उसमें भोपाल से कीर्ति जोशी और सीकर से अभिमन्यु तिवारी, ये 2 प्रथम रहे और 2 द्वितीय रहे, जिसमें 4वीं गुप्ता हनुमानगढ़ से और ये जो है विरासत विद्यापीठ, और एक है पार्थ जोशी हनुमानगढ़ से, जो कि ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा भी है, LKG की छात्रा है, अवनी सैनी श्री डूंगरगढ़ से। यानी ये 5 जो है, ये वैसे 6 का रिजल्ट मैंने सुना दिया, यानी 6 बच्चों ने भाग लिया और 6 को 2 प्रथम, 2 द्वितीय और 1 तृतीय और 1 सांत्वना पुरस्कार। तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और इनको प्रशस्ति पत्र और इनका इनाम जो है वो जल्दी भेजा जाएगा। और अब मैंने ये तय किया है भी ये प्रतियोगिता जो है महीने में 1 बार रखें, 1 बार, यानी हर महीने में 1 बार प्रतियोगिता हो और 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चित्र भेजें। बच्चा जो है, बच्चे के अभिभावक भी कृपया ध्यान दें भी अपने बच्चों से 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर भिजवाएं, 1 से लेकर 25 तक। और फिर बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, बच्चे के पासपोर्ट साइज का फोटो भी, और कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, पूरी डिटेल भेजें। और इसका जो प्रतियोगिता का जो एक शुल्क है वो 100 रुपये जो है वो इसमें फोन पे के हिसाब से उसमें भिजवा दें तो बड़ी कृपा रहेगी आपकी। बच्चों का हौसला बढ़े, ये अपना मूल उद्देश्य ये है। और दूसरा जो है ये समाचार, इसके अलावा मैं एक जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके रचनाकार हैं श्री जनकराज जी पारीक, श्री कर्णपुर। और ये अखिलेश्वर के नाम से बच्चों के लिए लिखते रहे हैं। और 30 दिसंबर 2017 में आपका देहावसान हो गया था। और इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि श्री जनकराज जी पारीक का जन्म जो है 17 सितंबर 1947 को। और मैं सुबह सुबह उनके जन्मदिन पर फोन करता था तो कई बार मुझे कहते भी थे
कि दीनदयाल 17 सितंबर को जब सुबह सुबह फोन आता है ना, फोन बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ दीनदयाल का फोन है। तो भाई मेरी आदत भी है जन्मदिन पर बधाई देने की। और जनकराज जी की अनेक कृतियां हैं, सूखा गांव, अब आगे सुनो, और शिकार तथा अन्य कहानियां। ये शिकार तथा अन्य कहानियां तो मैंने प्रकाशित की थी संपर्क प्रकाशन से, और इसी किताब को राजस्थान साहित्य अकादमी से रांगे राघव पुरस्कार मिला था 1994-95 में। आप राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप लिखते रहे हैं, और अनेक रचनाएं आपकी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इनमें बोर्ड परीक्षाओं में और कॉलेज में लगती रही हैं। और बंटा हुआ प्रकाश आपका किशोर कविताओं का संग्रह है। छपनिया हेला ये राजस्थानी कविता की किताब है। गाड़ी तैयार है, ये इनकी हिंदी बाल कहानियों की किताब। तो बच्चों के लिए ये जब भी लिखते थे तो अखिलेश्वर के नाम से लिखते थे। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से आप विशिष्ट साहित्यकार सम्मान मिला आपको 1991-92 में, और राजस्थान सरकार के राज्यपाल पुरस्कार भी आपको 1992 में मिला। और राजस्थान पत्रिका का कर्णधार सम्मान जो है वो 2005-06 में आपको मिला। और 30 दिसंबर 2017 को आपका देहावसान हो गया। आप कई दिनों तक अस्वस्थ रहे थे, और मैं भी उनसे कई बार मिलने के लिए गया। मेरा तो बहुत ज्यादा जुड़ाव था उनसे। मैंने तो उनकी वो शिकार तथा अन्य कहानियां, वो किताब जब प्रकाशित की तो उनकी एक कहानी थी, वो मैं पढ़ते पढ़ते भावुक हो गया। अब कब आंसू आए पता ही नहीं चला, इतना जबरदस्त लिखते थे। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि वो सन जो है ना मुझे याद नहीं आया, और तारीख में भी थोड़ा कंफ्यूज था। तो मैंने पूछा अपने कृष्ण कुमार आसू जी से पूछा, तो उन्होंने कहा अभी 30 दिसंबर तो याद है लेकिन सन याद नहीं है। और मैंने कहा अभी वो 17 सितंबर को मैं उनको बधाई भेजता था, लेकिन मैंने भी क्यों आंकड़ों में मेरी ज्यादा रुचि है, तो मुझे यूं लगा भी वो 17 ही होगा, शायद सन भी 17 ही था। फिर मैंने मंगत बादल जी से पूछा तो वो कहने लगे 17 या 18 हो सकता है। फिर बाद में सुरेंद्र सुंदरम जी से पूछा तो उन्होंने फिर कन्फर्म करके फिर बताया। फिर जो है आजकल फेसबुक और ये जो है ना, ये कई चीजें हैं, उनसे कन्फर्म हो जाता है, पुरानी पोस्ट उसमें मिल जाती है। तो उन्होंने बताया भी 30 दिसंबर 2017 है। फिर बाद में जो कन्फर्म हुआ, तो कई बार मैं सोचता हूँ हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं ना। कई बार तारीख भी याद नहीं रहती, हमें सन भी याद नहीं रहता है ना। क्यों, जब आदमी चला गया तो यूं लगता है जैसे सब कुछ जो है ना चला गया, जैसे यानी बिल्कुल ही भूल जाते हैं। बहुत स्वार्थी हो गए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जुड़ाव जो है ना बहुत जरूरी भी है ना। और इसी बात को लेकर ये कहानी, मैं इनकी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और ये कहानी मैंने संपादित की थी, ये किताब जो है 1993 में, घंटी की आवाज। तो ये जो किताब है और दिल्ली से छपी थी, ललित प्रकाशन शाहदरा दिल्ली से 1993 में। और इसमें 7 कहानियां मैंने संपादित की थी, और पहली कहानी इनकी है अखिलेश्वर के नाम से। तो ये पहली कहानी, और इसका नाम है पाठ से पहले, और रचनाकार अखिलेश्वर जनकराज जी पारीक। तो कहानी सुनिएगा। मैं ध्यान चाहूंगा आपका कि सक्सेना जी के स्थान पर हिंदी के नए अध्यापक त्यागी जी आ गए थे। कक्षा के छात्र उन्हें परेशान करने की योजनाएं बना रहे थे। विवेक तो पहले कुछ अटपटे प्रश्न गढ़ कर ले आया था, दूसरे छात्र भी उसे उकसा रहे थे। त्यागी जी के कक्षा में आते ही सभी छात्र अभिवादन में खड़े हो गए, लेकिन विवेक अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। पहले ही दिन उसका ऐसा व्यवहार त्यागी जी को बहुत अखरा। उन्होंने बड़े स्नेह से सभी छात्रों को बैठने के लिए कहा। फिर विवेक की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा शुभ नाम? विवेक शर्मा। उसने बैठे बैठे ही उत्तर दिया। क्या बात है विवेक, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? त्यागी जी ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, विवेक ने लापरवाही से उत्तर दिया। अच्छा, त्यागी जी ने विनम्र स्वर में कहा, तुम्हारे अन्य अध्यापक जब कक्षा में आते हैं तब भी क्या तुम इसी प्रकार बैठे रहते हो? नहीं सर, दूसरे छात्रों की तरह मैं भी खड़ा हो जाता हूं। तो फिर अब क्यों नहीं हुए? सर बात यह है कि
विवेक जरा शरारत भरे स्वर में बोला, मेरे मन पर कुछ प्रश्नों का भारी बोझ है सर, उस बोझ के कारण मैं खड़ा नहीं हूं उसका। तो ये बात है। त्यागी जी मुस्कुराए। तुम्हारे मन से प्रश्नों का बोझ उतारना होगा, ठीक है, तुम बैठे बैठे प्रश्न पूछो और मैं खड़े खड़े उत्तर दूंगा। अब विवेक भी झेप गया, तुरंत खड़े होकर बोला, सर वह कौन सी चीज है जो खींचने से छोटी होती है? वाह, क्या प्रश्न पूछा है। त्यागी जी सहज स्वर में बोले, इसका उत्तर तो तुम ही बताओ विवेक। सर, सिगरेट का कश खींचने से सिगरेट छोटी होती जाती है। विवेक ने तपाक से कहा तो सारी कक्षा में ठहाका गूंज उठा। और संबंध? त्यागी जी गंभीर स्वर में बोले, और मित्रता? अधिक खींचने से मित्रता घटती है, ज्यादा खींचने से संबंध भी खत्म हो जाते हैं और टूट जाते हैं। क्यों विवेक? सारी कक्षा में शांति छा गई। एक बार तो विवेक का सिर भी झुक गया। कुछ क्षण के लिए उसे कोई जवाब न सूझा। थोड़ी देर रुककर खिसियाहट भरे स्वर में वह बोला, सर एक प्रश्न और। क्यों नहीं, अवश्य पूछो। सर, वह कौन सी चीज है जिसे काटने के लिए कैंची या छुरी कांटे की जरूरत नहीं पड़ती? हमें भी तो बताओ उस चीज का नाम। त्यागी जी ने सहज भाव से पूछा। सर, ताश। विवेक ने कहा तो कक्षा में फिर ठहाका गूंजा। और समय? त्यागी जी ने पुनः गंभीरता से कहा, समय को काटने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। समय तुम्हारे द्वारा काटे जाने की प्रतीक्षा भी नहीं करता, अपने आप कटता जाता है, बीतता जाता है, और एक बार बीता हुआ समय लौटकर कभी नहीं आता। क्यों विवेक? यस सर, विवेक ने झेप कर कहा। जो लोग ताश और सिगरेट से समय को काटते हैं, समय उनका साथ कभी नहीं देता। जी सर। विवेक का सिर शर्म से झुक गया। त्यागी जी प्यार से बोले, विवेक तुम ताश और सिगरेट की बात करोगे तो समय और संबंधों का क्या होगा भाई? तुम्हारे नाम का क्या होगा? सारी कक्षा में सन्नाटा छा गया। विवेक लज्जित स्वर में बोला, सॉरी सर। त्यागी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कोई प्रश्न? इस बार विवेक भी गंभीर हो गया, बोला, नहीं सर, अब कोई बोझ नहीं रहा। इन दो शब्दों ने मेरे अंदर सचमुच विवेक जगा दिया। कहकर उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया। फिर तो मैं आशा कर सकता हूं कि तुम समय और संबंधों को गंभीरता से लोगे। त्यागी जी भरपूर मिठास से बोले। अब कक्षा का मॉनिटर राजेश निगम खड़ा हुआ और वह विनम्र स्वर में बोला, सर आज आपने पाठ शुरू करने से पहले ही हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि समय और संबंधों का हमेशा ध्यान रखेंगे सर। यह सुनकर त्यागी जी के होठों पर स्नेह भरी मुस्कान फैल गई। तो भाई ये अखिलेश्वर यानी कि जनकराज जी पारीख, इनकी एक कहानी आपको मैंने सुनाई और आपने सुनी और कमेंट किए। और मैं अब कुछ नाम बोल दूं। प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं विवेक जाग गया। बिल्कुल क्या बात है, जबरदस्त कमेंट। और हैप्पी मेहता इलाहाबाद से, भाई स्वागत है आपका। और फोटोग्राफी लाजवाब हैप्पी मेहता की भाई। और ललित शर्मा जी असम से पधारे हैं। और प्रवीण पुरोहित जी, अरे प्रवीण पुरोहित जी क्यों, छोटा भाई है मेरा तो है भाई। अनुज, हमारे अनुज प्रवीण पुरोहित भाई, राम राम, आप पधारे हो, बहुत बढ़िया लगा। और सुरजाराम जी हमारे साथी और सहकर्मी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सुरजाराम जी पधारे हैं। और नाती पोतों को पोती को दोनों को साथ लेकर आते हैं। अश्विनी सियाग भी पधारे हैं और राजेंद्र शर्मा जी पधारे हैं। पारस जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं। आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं सोचता हूँ कि आज नाम काफी आए लेकिन रह नहीं जाए कोई भाई, है ना। और ललित शर्मा जी, सुरेश चंद्र
सरवार जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कहानी, हार्दिक बधाई महोदय, सादर प्रणाम। और नाम एक चला गया, नीचे चला गया, इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से, भाई ऊर्जावान रचनाकार, इनकी भी अनोखी चोरी मैंने कहानी सुनाई थी आपको, बहुत पसंद की आप सभी ने। और राजेंद्र शर्मा जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब फिर भी अब मुझे लग रहा है कि बाद में फिर नाम दिखेंगे, अब कई दिख नहीं रहे हैं, और कई मित्र लोग सोच लेते हैं भी मैं तो कमेंट करता रहा, हमारा तो ध्यान ही कौन देगा, दीनदयाल भाई साहब, है ना। अब कल सुबह आप क्या याद रखोगे क्या बात है, सूरजराम जी भी जबरदस्त व्यंग्यकार है भाई, बहुत ही हंसी मजाक में भी जोरदार बात छोड़ देते हैं ऐसी कि कई देर तक जो है ना बत्ती सी दिख जाती है। अब कई किताबें छपकर आ गई हैं, राजस्थानी बाल बत्तीसी का नाम लेते देखो याद आ गया, और 3 अन्य किताबें भी, पहेलियों की भी और बाल कहानियों की किताब और शिशु गीत, 3 और किताबें आ गई हैं। अब की बार तो यूं खूब धमाका किया मैंने, 4 किताबें एक साथ आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पधारे। और किसी कारणवश मैं भाई 5 बजे आ नहीं इसका, क्योंकि फिर ये भी नहीं कह सकते भी ये मेरा प्रोग्राम है मैं तो नहीं आऊंगा, है ना, कोई काम होता, जरूरी भी होता है थोड़ा, है ना, हम सामाजिक हैं, हम समय निकालें किसी के लिए भी निकालें, खुद के लिए निकालें, संबंधों के लिए निकालें, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत आभार, और अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। और ये क्या क्या कह दिया सूरजराम जी ने, अभी इसमें कह रहे हैं कल मेरा 17वां, अरे वाह 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 क्या बात है अरे कल जन्मदिन है सूरजराम जी का भाई, 17वां जन्मदिन आ रहा है कल है। और ये देख लो अब 17 चौका 68, 68, और उनका जन्मदिन अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि 29 तारीख तो 4 साल में एक बार आती है, या तो सूरजराम जी की या मोरारजी देसाई, हमारे प्रधानमंत्री जी थे मोरारजी देसाई, उनका भी है ना, ये 29 फरवरी का है। और देखो ये कहना 17वां जन्मदिन, तो आप देखो एक मतलब 68 साल के हो रहे हैं, तो इस पर भी एक मैं सोचता हूँ इस विषय पर भी एक बाल कहानी लिखूं मैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सूरजराम जी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कल भी आप पधारें, कल हमारे मित्र लोग भी आपको जन्मदिन की बधाई देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में। आपका स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार।